जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उड़ाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। टीवाई बीकॉम में अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हम अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में पहुंच चुके हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का एक क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें 5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और नॉर्मली इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ता। नॉर्मली मैक्सिमम मतलब 90% टाइम्स क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आपको कौन से अकाउंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इस बार ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा बच्चों, ब्रांच अकाउंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्रांच में जो भी स्टॉक के सब ट्रांजैक्शन थे स्टॉक रिलेटेड, उसके लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया। ब्रांच अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस लिखते थे हम, उसके लिए ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बन गया। ब्रांच अकाउंट में जितना भी लोडिंग के ट्रांजैक्शंस थे, फिर वो स्टॉक रिजर्व मतलब ओपनिंग स्टॉक का हो, क्लोजिंग स्टॉक का हो, गुड सेंड टू ब्रांच का हो, जो भी लोडिंग वाले ट्रांजैक्शन थे उसके लिए एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। और ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया पूरा ब्रांच अकाउंट। ओके, अब ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा, क्या क्या होगा चलो देखते हैं क्वेश्चन में। लेट्स सी क्वेश्चन, देखो क्या है। SAMIL Limited Patna has a branch at Bilaspur to which goods are supplied at cost plus 20% off. Cost plus 20% off, मतलब लोडिंग 20% का है कॉस्ट पे। आगे प्रिपेयर, क्या बनाना है हमें? प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, एक ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ, 5 अकाउंट बन गए, 1 2 3 4 5। हाँ, मैंने बोला ना यार, आपको भरोसा ही नहीं। इन द बुक्स ऑफ SAMIL लिमिटेड पटना, पटना का हेड ऑफिस है और उनकी ब्रांच बिलासपुर को है, ठीक है। Also pass necessary journal entry to record the mention information relating to Bilaspur branch for the year 15-16. Also pass necessary journal entries. हे भाई, ये तो आज खत्म नहीं होने वाला। ये मार्क माय वर्ड, ये आज खत्म नहीं होने वाला क्वेश्चन। आज पहले तो लेजर बना लेते हैं, जर्नल का बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एक जगह पे जर्नल पूछा था, लेकिन क्या था स्पेसिफिकली बोला था, प्रिपेयर जर्नल रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग, मतलब सिर्फ लोडिंग कैंसिल करने के लिए 4 एंट्रीज थी। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक का, जीएसबी और जीएसबी रिटर्न, ये 4 बार लोडिंग था, उतनी ही 4 एंट्रीज थी। इस बार डायरेक्टली पूछा है, ऑल्सो पास नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द अंडर मेंशन इन्फॉर्मेशन, मतलब सब ट्रांजेक्शन के लिए आपको जर्नल एंट्री बनाना। स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिख रही है सबको, विजिबल है? स्टूडेंट्स, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लेक्चर से बाहर निकल जाओ, लीव करके वापस ज्वाइन कर लो, ठीक है। रीज्वाइन करो तो शायद दिख जाएगा आपको। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इट इज़ क्लियरली विजिबल नाउ। ओके, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या दिए हो तो एक एक सोचेंगे, लेकिन हमें तो बोल दिया ना कौन से अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट्स तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? SAMIL लिमिटेड पटना ऑफ लिमिटेड है किधर के? पटना के। और ये ब्रांच कहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने? बिलासपुर। तो पहले लिख दो इसके नीचे, लेजर अकाउंट्स ऑफ बिलासपुर ब्रांच। बिलासपुर ब्रांच। सर क्या है लिखना ज़रूरी है? बच्चों एग्जैक्टली ज़रूरी है, ये नहीं दिया तो आपको कैसे समझेगा कि हम कौन से ब्रांच का कर रहे हैं। तो इसके पहले तो हम नहीं लिखते थे बच्चों। इसके पहले क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि ब्रांच अकाउंट बनाया जाता था तो हम नाम ही आ जाता था बिलासपुर ब्रांच अकाउंट, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे लिखना पड़ता। सबसे पहले हमें बोला हुआ है उन्होंने, प्रिपेयर कौन सा है?
अरे फॉर द ईयर एंडेड ये भी लिख देते हैं ना तुरंत, फॉर द ईयर एंडेड 15/16, मतलब 31 मार्च 16 क्या आगे, ईयर एंडेड 1 मार्च 2016। ओके, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच सर अगर उन्होंने दिया वही सीक्वेंस में बनाना चाहिए, अगर उल्टा उल्टा अगर बना दिया, ऊपर नीचे कर दिया तो मार्क कट हो जाएंगे। नहीं बच्चों कट तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने बोला हुआ सीक्वेंस अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मतलब जो जस्ट इमेजिन बच्चों जिसके पास 1000 पेपर चेक करने के लिए है, उसको अगर ऐसा पेपर मिल रहा है जिसमें जो एक्सपेक्टेड आंसर है वैसा का वैसा फॉर्मेट है, मतलब सजेस्टेड आंसर उनके पास होता है कि ये सबसे चेक करो, और एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो इजीली मार्क्स देगा, मक्खन एकदम खुश हो जाएगा, फटाफट मार्क्स देगा। वो ज़्यादा डिटेल में घुसेगा भी नहीं, खाली मिस्टेक रहेगी तो शायद से उसके ध्यान में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट ऐसा किया है जैसे उनको चाहिए वैसा दो। ओके, हमेशा याद रखो। नेक्स्ट, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एडजस्ट, ब्रांच ब्रांच और नेक्स्ट है ब्रांच एडजस्ट। ओके, चलो नामकरण हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। एक एक आइटम देख इनके सॉल्व करें। कहा गया, तो फर्स्ट आइटम देखो, फर्स्ट आइटम है ओपनिंग बैलेंसेस एज 1 अप्रैल 2015। ये ओपनिंग बैलेंसेस मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर ब्रांच अकाउंट होता तो सबके सब ओपनिंग बैलेंस लिखने पड़ते, लेकिन यहाँ पे ब्रांच अकाउंट है नहीं, तो ये क्या है, गुड्स स्टॉक का है ना, तो स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग है 2000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 के डेबिट में। नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स में अकाउंट 75,600, तो डेटर्स के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट, फिर दिया है पेटी कैश, कैश का बैलेंस है 1200, कैश के डेबिट में आएगा। एक सेकंड, पेटी कैश 1200, बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। ओके, तो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे तीनों अकाउंट के, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, तीनों के ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। नॉर्मली इनके ही ओपनिंग बैलेंस आते हैं। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। बच्चों याद रखो हमेशा, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कभी कैरी नहीं किया जाता, ठीक है। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का भी जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट या लॉस, वो तो जनरल P&L में जाएगा, इसलिए उसका भी बैलेंस कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, आगे क्या दिया है, गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच, गुड्स ब्रांच पे भेज दिए ना, कितने हैं, 2,52,000 के, तो गुड्स आए, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक के डेबिट में। स्टूडेंट्स मैं सोच रहा हूँ कि लोडिंग भी साथ में ही निकालते जाते हैं हम, जैसे जैसे अमाउंट आएगा वैसे वैसे लोडिंग भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 42,000, तो 42,000 का अगर
42,000 का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, सप्लाइड गुड्स सप्लाइड एट कॉस्ट प्लस 20%, हाईलाइट किया हुआ है ऊपर, आप देख सकते हो, कॉस्ट प्लस 20%। मतलब क्या, अगर कॉस्ट 100 रहा, लोडिंग कितना रहेगा, ठीक, और इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस अगर 42,000 है तो इसमें कितना, 32,220 डिवाइडेड बाय 120, कितना आया बच्चों आंसर, यस 7,000 ये आ गया लोडिंग। देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है, डेबिट साइड में, उसका लोडिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। लेकिन हाँ, क्रेडिट में यहाँ पे नहीं, स्टॉक में नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे गया, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट बाय स्टॉक रिजर्व ब्रॉट डाउन 7,000। नाम वही यूज़ करो बच्चों, जो हम नाम पहले यूज़ कर रहे थे ना, वही सब नाम लेने के, बस यहाँ पे ब्रांच अकाउंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट में लिख दिया, सिंपल किस्सा। नेक्स्ट, अब हम थे बच्चों गुड्स इनटू ब्रांच पे। ये देखो, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच कितना है, 2,52,000, तो इतना स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक के डेबिट में 2 गुड्स इन ब्रांच अकाउंट 2,52,000, 2,52,000, ओके। ऑफ कोर्स इसमें भी लोडिंग है ना यार, इनवॉइस प्राइस पे तो गुड्स बेचते हैं ना ब्रांच, तो लोडिंग कैलकुलेट करते हैं, 2,52,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, तो बच्चों कितना आ रहा है, यस एक्जैक्टली 42,000। यस, ऐसे आप कैलसी लेके बैठो, फटाफट आंसर दो, ठीक है। 42,000। तो जैसे आप देख सकते हो, गुड्स इनटू ब्रांच डेबिट में है, इसका लोडिंग आएगा क्रेडिट में, तो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, ब्रांच एडजस्टमेंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में बाय गुड्स एंड ब्रांच, ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम, लोडिंग। सर यहाँ पे भी लिखेंगे, अरे लिखो ना, मैंने बोला ना आपको, जो पहले हम नाम यूज़ करते थे ब्रांच अकाउंट में, सबका सब वैसा ही करो, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट पार्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, हम तो ब्रांच मतलब ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किए, राइट, तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक के क्रेडिट में कितना है वो, 6,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स ब्रांच पे भेजे गए थे, वो रिटर्न आ गए, गुड्स ब्रैकेट में टर्न 6,000। और हाँ, अगर गुड्स रिटर्न किए तो वो भी लोडेड प्राइस पे ही किए ना यार, 1,000 to 20 डिवाइड बाय 120, यस 1,000 आ गया, 1,000 ये आया लोडिंग, ठीक है। अब देखो जीएसबी रिटर्न कौन से साइड में है, क्रेडिट में है, लोडिंग जाएगा अपोजिट साइड में, डेबिट में, तो एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, तो गुड्स सेंट ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न, दूसरे ब्रैकेट में लोडिंग, जो है 1,000, ओके। नेक्स्ट, कैश टर्नओवर। कैश टर्नओवर मतलब कैश सेल्स हुआ 1,05,000 का, तो इतना कैश आएगा, कैश तो आएगा वो ठीक है, लेकिन कैश तो हेड ऑफिस को निकल भी जाएगा, लेकिन हम ब्रांच वाले का गुड्स कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक के क्रेडिट में आएगा बाय कैश टर्नओवर 1,05,000,
कुछ भी रट्टा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, भी नहीं। हर चीज बस अकाउंट्स के पॉइंट से देखो, बिजनेस के पॉइंट से देखो, हमारे पास क्या आया, क्या गया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेट्स सी, अभी देखो, सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर 1,70,400 क्रेडिट कस्टमर को सेल किया। इतना ही देख के समझना चाहिए, सेल किया मतलब गुड्स जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, ये तो समझ रहा है। कैश हो या क्रेडिट, स्टॉक तो कम हो ही रहा है। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा तो हमारे जो कस्टमर है, डेटर से हमें उनसे पैसे लेने, तो वो बढ़ जाएगा ना यार। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है अलग, नॉर्मल कॉमन मैन वाला लॉजिक है, ठीक है। तो स्टॉक कम हो रहा है, 1,70,400 से स्टॉक के क्रेडिट बाय, क्रेडिट में सेल किया मतलब डेटर्स बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा बाय ब्रांच डेटर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्रेडिट से। वो 1,70,400, 1,70,400, ओके। और क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सर यहाँ पे स्टॉक क्यों नाम लिखा? अरे मेरे भाई, कभी शादी में गया है क्या तू? गए हो ना? तो अगर दूल्हा दुल्हन का नाम लेता है तो दुल्हन किसका लेंगी? ऑफ कोर्स दूल्हे का ना यार। तो स्टॉक अगर नाम ले रहे डेटर्स का, तो डेटर्स में स्टॉक का नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना, 1,70,400। एक दूसरे के नाम रहे। नेक्स्ट, सरप्लस इन स्टॉक 23,400। अला सरप्लस, स्टॉक ज़्यादा मिल गया अचानक से, मतलब गोडाउन में हमें जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा स्टॉक मिल गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हुआ वो तो नहीं पता, हुआ है ये पता है। तो हमारे लिए स्टॉक तो बढ़ गया, सरप्लस है मतलब स्टॉक बढ़ गया ना, तो स्टॉक के डेबिट में 23,400। बच्चों, अगर हमारा स्टॉक बढ़ गया, सरप्लस है, तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदे की बात है, सही है ना? फायदे की बात है, हमारा स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक अगर बढ़ गया, फायदे की बात है। देखो फायदे की कौन सा अकाउंट है जहाँ पे हम इनकम लिख सकते हैं? देखो डेटर्स का तो संबंध नहीं, पेटी कैश का संबंध। एक्सपेंस अकाउंट नाम ही उसका एक्सपेंस है, उसमें इनकम नहीं लिख सकते। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर कुछ भी फायदा हुआ बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था डेटर्स को, फायदे की बात थी ना, तो वो कहाँ पे गया था? एडजस्टमेंट में। यहाँ पे सरप्लस स्टॉक है, ये भी फायदे की बात है, एडजस्टमेंट अकाउंट में जाए। टू, सरप्लस स्टॉक। सर अगर शॉर्टेज आता तो स्टॉक कम हो रहा है इसलिए स्टॉक के क्रेडिट में आता, लेकिन हाँ दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट में ही जाता। सरप्लस स्टॉक है 23। अरे मैंने सरप्लस स्टॉक लिख दिया क्या? यहाँ पे हम नाम ब्रांच एडजस्टमेंट, ओके। स्टॉक के डेबिट में एडजस्टमेंट का नाम है, तो ब्रांच एडजस्ट बाय ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में लिखेंगे सरप्लस 23,000। लॉटरी लग गई ना भाई, 23,000 का सरप्लस स्टॉक है, और क्या चाहिए? नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है? 1,70,000। कैश मिला तो डेटर्स कम हो गए, डेटर्स कम हो गए तो डेटर्स के क्रेडिट में। और हाँ, ये कैश तो हेड ऑफिस को निकल जाएगी, वो बात अलग है, ठीक है। तो दूसरा कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं हमारे पास। 1,71,000 आएगा, कैश कलेक्ट 1,000। फ्रॉम डेटर्स नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, डेटर्स अकाउंट है तो वो किसका रहेगा ना, वहाँ पे डेटर्स का ही कलेक्शन वहाँ पे लिखेंगे। 1,71,000
नेक्स्ट अलाउंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को अलाउंस दिया, कंज्यूमर को छूट दे दी, कितना 1200। तो इससे दो चीज़ें हो गई। एक तो हम अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउंस है, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, जो भी है, इसके वजह से डेटर्स कम हो जाएंगे। तो डेटर्स कम हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर जिनसे हमें पैसे लेना है, और अगर हम उन्हें छूट दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे नुकसान की बात है, एक्सपेंस की बात है, तो ब्रांच एक्सपेंस में आएगा। तो डेटर्स कम हो रहे हैं, लेकिन डेटर्स के क्रेडिट में इस बार नाम लिखेंगे हम बाय ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ओके, देखो आप अभी एक्सपेंसेस में नाम क्या क्या दिया है, देखो अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, तीनों भी नुकसान है हमारा। अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, तीनों नाम लिख लेंगे। डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, यहाँ पे लिख सकते हो डिस्काउंट अलाउड। अब क्या क्या अमाउंट से, तो अलाउंस था 1200 रुपये, डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स 3, 1200, 1000, 3000। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर वो अलग है, ठीक है, रिटर्न मिला तो वो गुड्स का संबंध है। यहाँ पे इनका टोटल ले लेंगे ना, 12 और ये 1200, मतलब 13,200, राइट। ये बाहर निकाल लिया 13,200, और ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, राइट। डेटर्स के क्रेडिट में हमने क्या लिखा है, ब्रांच नाम, तो एक्सपेंस के डेबिट में जाना पड़ेगा भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नाम आएगा टू ब्रांच डेटर्स अलाउंस डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स। तो वो था 1003, हाँ 3000, 12। नेक्स्ट रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न मिला कितना, 3000 का। तो कस्टमर से रिटर्न क्या मिला, अरे ढोकलो ढोकले मिलेंगे क्या, क्या मिलेंगे, गुड्स मिलेगा ना, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक के डेबिट में, और डेटर्स कम हो रहे इसलिए डेटर्स के क्रेडिट में। डेटर्स में जाते हैं पहले, बाय ब्रांच स्टॉक 3000, बाय स्टॉक अकाउंट में हम लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न। कितने का है ये, 6000, और ब्रांच स्टॉक के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स, यहाँ पे भी लिख देंगे सेल्स रिटर्न हुआ भाई, कस्टमर आके दिया, ये स्टॉक बढ़ गया 3000, 6 लिख दिया मैंने, वेट नहीं 3000 है ना, मैंने गलती से यहाँ पे 6, हो गई है गलती, रेक्टिफाई। आप तो बोलोगे नहीं कभी सर आपने गलती कर दी, आप बहुत ईमानदार हो, बहुत शांत स्वभाव के हो, गलती तो गलती चल जाएगा। Okay? हाँ, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट,
तीनों भी एक्सपेंस है तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, रेंट। और अगर आपको याद होगा एक्सपेंस के लिए हेड ऑफिस से अगर पैसे आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक, फिर एक्सपेंसेस। क्या क्या थे, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज और रेंट। एडवर्टीजमेंट, सैलरीज और रेंट। ओके, अमाउंट्स कितना कितना देखते हैं। एडवर्टीजमेंट 6, सैलरीज 20 और ये 8000 है, लेकिन कुछ तो भी ट्विस्ट है वहाँ पे। ओके, तो देखो क्या ट्विस्ट है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब तक नहीं हुआ है हमारा। इंक्लूडिंग प्रीपेड फॉर 16-17, फिलहाल क्या चल रहा है 15-16। कैसे समझा आपको, ये देखो ना 31 मार्च 16 है, मतलब ये 15-16 चल रहा है ना, तो वो 16-17 मतलब नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पेड किया हुआ है 800, मतलब प्रीपेड है इन शॉर्ट। तो प्रीपेड अगर है तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, अगले साल का है तो इस साल के एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे जो 8000 दिया हुआ है इस साल का एक्सपेंस, उसमें से 800 रुपये हमें लेस करने। ठीक है, तो ये 620 और वो 8000 में से 800 माइनस। ये जो रेंट 8800 साल का नहीं, 7200 ही लिया हमने। ये प्री, मतलब शॉर्ट में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए कितने पैसे भेजे, 2400। तो ये ऐसा नहीं दिया हुआ कि क्या इतना एक्सपेंस हुआ, क्या बोला हुआ है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, मतलब इतना कैश भेजा हुआ है। ठीक है, एक्सपेंस कितना हुआ वो नहीं पता, आप देखो भाई। तो इतना कैश अगर भेजा तो हमारा पेटी कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 2400 से। पेटी कैश के डेबिट में आ जाएगा टू कैश रेमिटेंस। कैश रेमिटेंस, तो सर ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में लिखो ना। अरे नहीं नहीं, एक्सपेंस में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना कैश आया है, एक्चुअल एक्सपेंस जो अब हमें पता चलेगा, एक तो दिया रहेगा नहीं तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस रहेगा ना पेटी कैश का, वो हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। नेक्स्ट, कमीशन पेड, कमीशन भी खर्चा है 1000, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आएगा, पेड 6000 में ऐड कर देते हैं। तो बाहर निकाल दिया होगा तो बाहर सेपरेट लिख दो, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए। क्लोजिंग बैलेंस किसके, डेटर्स और पेटी कैश। डेटर्स का 58,800, तो डेटर्स के क्रेडिट में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस। $58,000, थोड़ा नीचे लिखो, हाँ बैलेंसिंग फिगर आ सकता है कोई भी साइड में, आई डोंट नो टैली होगा नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे लिखो, बैलेंस डायरेक्ट लास्ट लाइन। आई डोंट नो लास्ट मतलब कुछ बैलेंसिंग फिगर है भी या नहीं, लेकिन नॉर्मली कैरी डाउन लास्ट में लेना चाहिए। सर हमने अगर गलती से ऊपर लिख दिया अभी तो क्या करें, कोई टेंशन नहीं, नीचे लिख दो। ठीक है, बट इट इज़ गुड प्रेजेंटेशन के एंड में होना चाहिए। और पेटी कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है 600, पेटी कैश के क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 600। डन डन डन। तो जितना भी क्वेश्चन में दिया था सब कुछ हमने इनपुट डाल दिया, अब आउटपुट की बारी, एक 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 अकाउंट क्लोज करते।
चलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करते, फटाफट टोटल लेना है। मैं भी कैलसी रेडी कर लेता हूँ मेरा। अरे टोटल से डेबिट में टोटल 42,000, 2,50,000 प्लस 2,400 प्लस 3,20,400, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया। अब क्रेडिट के टोटल, क्रेडिट साइड में 6,000 प्लस 1,05,000 और 170, ये आ गया 2,81,400। ओके, तो आप देख सकते हो 3,20,400 और 2,81,400। 3,20,400 डेबिट वाली टोटल बड़ी है, दोनों साइड में लिखेंगे। 3,20,400, उसमें से क्रेडिट की टोटल माइनस करेंगे जो आई है 2,81,400, 2,81,400 जो आ रहा है 39,000। अब ये है क्या 39,000? बच्चों ये स्टॉक अकाउंट है ना, और स्टॉक अकाउंट में देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, मिसिंग है। तो डेफिनेटली ये 39,000 क्लोजिंग स्टॉक ही हो सकता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया बैलेंसिंग। बच्चों जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक देखा, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया। क्या आपके भी मन में ऐसा कुछ ख्याल आया? अरे यही वाला ना, लोडिंग निकालने वाला ख्याल। ओके, लोडिंग का ख्याल आना चाहिए था। 39,000 का स्टॉक 220 डिवाइडेड बाय 120, 6,500 इतना है। ओके, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड में है? 39,000 क्रेडिट में, कल लोडिंग डेबिट में, लेकिन कौन से डेबिट में? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। कहा ब्रांच 2 स्टॉक रिजर्व कैरिड डाउन 1,500। ओके, वैसे तो स्टॉक रिजर्व कैरी डाउन नाम से समझ जाता है, अगर आपने ब्रैकेट में भी लिख के रखा, फॉर एग्जांपल लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसा भी लिख के रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे लोडिंग ऑफ क्लोजिंग नाम जगह ही नहीं छोड़ा मैंने। स्टॉक, ठीक है, 6,500। चलो स्टॉक अकाउंट तो हो गया क्लोज। अब डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। देखो ये कंप्लीटली क्लोज डेटर्स अकाउंट क्लोज। डेटर्स में लेते हैं टोटल, डेबिट में 75,600 प्लस 170,400, डेबिट का टोटल आ गया 2,40,000 और क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल 1,71,000 प्लस 13,200 प्लस 3,000 प्लस 58,800, टोटल आ रहा है 2,46,000। आइला टैली हो गया है, डेबिट भी 246 और क्रेडिट भी 246, कुछ बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। कुछ भी नहीं आया सर, मतलब डेटर्स में क्लोजिंग में कुछ नहीं आएगा? अरे बच्चों उन्होंने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 58,800, ये देखो हमने लिखा है। ओके, और टैली हो गया। अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो सोचना पड़ता था भाई ये क्या किस्सा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डेटर्स में भी कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। एक तो ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग बैलेंस, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस, नहीं तो कैश कलेक्शन, नहीं तो क्रेडिट सेल्स। लेकिन इस बार सब कुछ दिया था, टैली हो गया। ब्रांच पेटी कैश, डेबिट की टोटल आ रही है 3,600, 1,200 और 2,400, ये भी आ रहा है 3,600। तो 3,600 में से 600 गए, ये 3,000 कहाँ पे गए भाई? हमारे पास 3,600 रुपये थे, 600 ही बचे, बोले तो 3,000 रुपये नहीं उड़ा नहीं दिए रे, खर्चा किया। तो बाय एक्चुअल एक्सपेंस, कैसे निकाला? बैलेंसिंग। और हाँ, ब्रांच एक्चुअल एक्सपेंसेस नाम देख के याद आया, अरे हमारे पास एक्सपेंस का सेपरेट अकाउंट है ना मेरे भाई, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंस में जाके लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस 1,000। यहाँ पे गया, हाँ ये रहा, ये रहा। यहाँ पे लिख देंगे पेटी कैश एक्सपेंस, इसी में लिख देते हैं। चलो कैश
3000। सर अगर हमने बाहर निकाल लिया होता तो डोंट फियर इफ आई एम हियर, आपको सिर्फ 3000 बाहर डायरेक्ट लिख देते आप पेटी कैश एक्सपेंस नाम से, कोई टेंशन नहीं। चलो अब एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों। एक्सपेंस अकाउंट में टोटल लेते हैं, ये इनर वाले पहले बाहर निकालते हैं, सबकी टोटल लेता हूँ। इस सरक थोड़ा बाजू में 6000 प्लस 30,000 200,000 प्लस 3000 टोटल आ रहा है 42,000। डेबिट की टोटल लेते हैं अभी पूरी, 42,200 में ऐड कर देंगे 13,200, ये आ गया 55,400। 55,400 डेबिट साइड की टोटल है, और क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में कुछ होता भी नहीं एक्चुअली, वो एक्सपेंस अकाउंट है ना बच्चों। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड सबके सब एक्सपेंसेस डेबिट में ही होते हैं। सर इसका क्या किया जाए बच्चों, पिछले ही क्वेश्चन में किया था, ब्रांच एक्सपेंस क्लोज किया जाए और एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए बाय ब्रांच पैकेट में आ जाए बैलेंसिंग फिगर 55,400। ओके, एक्सपेंस के डेबिट में एडजस्टमेंट का नाम, एडजस्टमेंट के सॉरी एक्सपेंस के क्रेडिट में एडजस्टमेंट का नाम, तो एडजस्टमेंट के डेबिट में टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 55,400। 55,400। ओके, अब फाइनली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो लेते हैं टोटल, डेबिट साइड में 1000 प्लस 6500 प्लस 55,400, क्या आ रहा है 62,900, यहाँ पे रफ में लिख के रखा। अब क्रेडिट साइड के टोटल 7,000 प्लस 42,000 प्लस 23,400, ये टोटल आ रहा है 72,400। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ खड़ा है, 72,400 72,100। उसमें से छोटी वाली टोटल माइनस करेंगे जो है 62,900 यस 62,900 एंड आंसर इज 9,500। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया बच्चों, ऑफकोर्स ये बैलेंस कहीं पे कैरी नहीं किया जाता, जो बैलेंसिंग फिगर आता है ब्रांच एडजस्टमेंट में वही तो होता है हमारा एक्चुअल में फाइनल वाला प्रॉफिट। नाम हम लिखते हैं तो जनरल P&L अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये हमारा फाइनल वाला आंसर, एकदम सिंपल सा, अच्छा सा, सुंदर सा, छोटा सा, मोटा सा, जैसा था वैसा वापस एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेते। ओके, अरे डायरेक्ट इतने ऊपर आ गए कि डायरेक्ट पहले वाले क्वेश्चन में आ गए। हाँ, फैमिली लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, हमें 5 अकाउंट बनाने को बोला गया था, तो जो अकाउंट दिए उसके ओपनिंग बैलेंसेस दिए, गुड्स टू ब्रांच, डिस्काउंट अलाउड, तो अकॉर्डिंगली हमने अकाउंट्स बनाए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सब कुछ दिया था लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, तो बैलेंसिंग फिगर हमें ऑटोमेटिकली ब्रांच स्टॉक मिल गया जो है 39,000। इसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स में सब कुछ दिया था इस बार, मतलब कैश सेल, क्रेडिट सेल भी दिया हुआ था, इवन कैश कलेक्शन जो भी है के भी बारे में बोला गया था, कैश कलेक्शन कितना है, और डिस्काउंट अलाउंस सब कुछ दिया था, और क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली टैली हो गया डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आया ब्रांच पेटी कैश का नंबर। पेटी कैश में ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, कैश रेमिटेंस भी दिया था, एक्चुअल एक्सपेंसेस मिसिंग। एक्चुअल एक्सपेंसेस मिल तो गया, मिलने के बाद आपको ये याद रखना भी ज़रूरी था कि एक्चुअल एक्सपेंसेस तुरंत ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस में देखो डेटर्स को जितना भी छूट दिया, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स वगैरह वो भी आएगा, और बाकी जो खर्चे एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, कमीशन, सब इवन पेटी कैश का एक्सपेंस, ये सब कुछ ब्रांच एक्सपेंसेस में आएगा, और ब्रांच एक्सपेंस का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट। ओके, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाया तो डेबिट एंड क्रेडिट सब कुछ होने के बाद, मतलब इसमें लोडिंग तो आता ही है, और ब्रांच एक्सपेंस के बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पे कैरी होता है। एट द एंड ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज किया, और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, वहाँ पे नाम लिखेंगे जनरल P&L, ये हमारा नेट प्रॉफिट है ये ब्रांच का। अगर क्रेडिट में भी बैलेंसिंग फिगर आता तो हम नाम वही लिखते बाय जनरल P&L, लेकिन वो हमारा ब्रांच का नेट लॉस होता था। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन में इतना ही। अगेन वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आ रहा है। पिछले क्वेश्चन अगर आपको समझा होगा तो ये क्वेश्चन और भी अच्छा लगा होगा। एंड आई थिंक कि पांच अकाउंट हो गए, इसका मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सिस्टमैटिक होते जा रहा है, बस डिवीजन होते जा रहा है कि एक अकाउंट में लिखते थे वो 2-2 3-3 अकाउंट में बांटना पड़ रहा है। अदरवाइज डिफिकल्टी कुछ नहीं है। जागते रहो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। चलो स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम एनर्जी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।